कबीर की कुछ पंक्तियां हैं। हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या, रहे आज़ाद या जग से, हमन दुनिया से यारी क्या। जो बिछुड़े हैं प्यारे से, भटकते दर बदर फिरते, हमारा यार है हम में, हमन को इंतजारी क्या। खलक सब नाम अपने को, बहुत कर सिर पटकता है, हमन गुरु नाम साचा है, हमने दुनिया से यारी क्या। ना पल बिछुड़े पिया हमसे, ना हम बिछुड़े पिया से, उन्हीं से नेह लागी है, हमन को बेकरारी क्या। कबीरा इश्क का माता, दुई को दूर कर दिल से, जो चलना राह नाजुक है, हमन सिर बोझ भारी क्या। ये पता है कबीर सिर से पैर तक मस्त मौला थे। मस्त मौला का मतलब है जिसे वर्तमान की गरज नहीं, भविष्य की परवाह नहीं, और भूत तो बिल्कुल याद ही नहीं। भूत बिल्कुल याद नहीं, सब कुछ झाड़ फटकार कर वो निकलने वाले। जो कहते हैं कबीर, जो अतीत का चिट्ठा खोले रहता है वह भविष्य का क्रांतदर्शी नहीं बन सकता। जो इश्क का मतवाला है वह दुनिया के माप जोक से अपनी सफलता का हिसाब नहीं रखता। कबीर जैसे फक्कर को दुनिया की होशियारी से क्या वास्ता। ये प्रेम के मतवाले थे, मगर अपने को उन दीवानों में नहीं गिनते थे जो माशूक के लिए सिर पर कफन बांधकर कुछ भी करने को तैयार हो जाते, जो निकल जाते कुछ भी हो जाए, यह चीज़ मिलनी चाहिए। बेकरारी की तर्पण में इश्क का चरम फल पाने का भान करते हैं, क्योंकि बेकरारी उस वियोग में होती है जिसमें प्रिय दूर हो, उसे पाना कठिन हो। यहाँ उस क्षुद्र प्रेम की ओर इंगित किया जा रहा। कबीर ने कहा है कि ऐसे प्रेम को खोजना, जिस प्रेम को खोजने के लिए व्यर्थ की दौड़ भाग है, वे इसे इस प्रकार से कहते हैं कि जहाँ प्यारे एक क्षण के लिए भी, या जहाँ उनका प्यारे यानी राम से उनका एक क्षण के लिए भी विछोह नहीं है, तो वहाँ तर्पण क्या। क्योंकि उनका तो मानना है कि जो गगरी भरी है उसमें छलकन कहाँ। जहाँ द्वैत भावना ही मिट गई हो, उस अजब मस्ती में अब बेचैनी कहाँ। यानी ईश्वर या तो बाहर होंगे या अंदर होंगे, लेकिन कबीर कभी द्वैत की स्थिति में, दुविधा में पड़ते ही नहीं। उनका तो साफ साफ मानना है कि इस मनुष्य प्राणी के अंदर ही ईश्वर का निवास है। बाहर खोजना यानी दुविधापूर्ण स्थिति है। तो जो लोग ऐसा करते हैं, बेचैन तो वे सभी होते हैं, सभी मनुष्य प्राणियों में, सभी लोगों में एक बेचैनी तो होती है। वह बेचैनी किसी चीज़ से भरी नहीं जा सकती सिवाय प्रभु की प्राप्ति के। तो इसलिए कबीर कहते हैं कि जब हमने जान लिया कि ईश्वर अंदर ही है, तो फिर बाहर भटकने से क्या फ़ायदा। तो दुविधा की स्थिति अगर दूर हो जाए तो सब कुछ वैसा हो जाएगा, अड़चन ही कहाँ होगी, कोई दुखी क्यों होगा। अब बस आज के लिए इतना ही, अगले अंक में।